नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल, बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। चुनाव नजदीक आते ही क्षेत्रवाद की राजनीति करती है भाजपा। डलहौजी के दौरे के दौरान आरोप लगाया मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने। आपसी फूट के कारण हारे भोरंज उपचुनाव, कहा आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने। पर्यटन नगरी मनाली में एक और सेक्स रैकेट का हुआ पर्दाफाश। देह व्यापार के गोरखधंधे में संलिप्त 4 महिलाओं को किया गया गिरफ्तार। और सरकाघाट के नवाही माता मंदिर में हुए घोटाले की जांच हुई तेज। सीआईडी क्राइम के आईजी विनोद धवन का कहना, मामला जल्द निपटाने का किया जा रहा है पूरा प्रयास। हिमाचल की विपक्ष पार्टी चुनाव नजदीक आते ही क्षेत्रवाद की राजनीति करती है। कभी निचला हिमाचल, कभी ऊपरा हिमाचल, तो कभी जाति को लेकर बांटने का प्रयास किया जाता है। ये बात मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने डलहौजी में 2 दिवसीय दौरे के दौरान एक जनसभा में कही। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के डलहौजी के 2 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन वीरभद्र सिंह ने करोड़ों की योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किए। सबसे पहले उन्होंने डलहौजी के नागरिक अस्पताल के भवन का लोकार्पण किया, जिस पर लागत करीब 3.5 करोड़ रुपए आई है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पेयजल योजना बनीखेत बकोता धारल उगराल के शिलान्यास किए, जिसमें 80 लाख रुपए खर्च होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हिमाचल की विपक्ष पार्टी चुनाव नजदीक आते ही क्षेत्रवाद की राजनीति करती है। कभी निचला हिमाचल और कभी ऊपरा वाला हिमाचल, कभी जाति के नाम पर लोगों को बांटने का प्रयास करती है। जब भी इलेक्शन शुरू होता है हिमाचल में, तो जो क्या पहले जनसंघ था, आज भाजपा है। शुरुआत कैसे करते हो? क्षेत्रवाद से। कहेंगे निचला हिमाचल, बीच का हिमाचल, ऊपर का हिमाचल, नया हिमाचल, पुराना हिमाचल। और अगर ये भी तीर न चले तो ये ब्राह्मण, ये राजपूत, ये हरिजन, ये फलाना, ये फलाना, जात पात इलाका बात कराते हैं, ताकि कुछ न कुछ वोट हो किसी न किसी वजह से उनको मिल ही जाए। जो ऐसा करते हैं वो मैं कहता हूँ प्रदेश द्रोही है और देशद्रोही है। जो वोट की खातिर लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं, नीचे और ऊपर की बात करते हैं, धर्म और जाति की बात करते हैं, वो प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करते। वो समझते कुछ ना कुछ चाल चलाकर उनको भी कुछ वोट हासिल हो जाए। गौरतलब है कि 3.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार डलहौजी का अस्पताल शिमला के आईजीएमसी के बाद ये हिमाचल का दूसरा वातानुकूलित अस्पताल है। बता दें कि जब तापमान -डिग्री में चला जाता है तो अक्सर आम सरकारी अस्पतालों में मरीजों को ठंड का प्रकोप सहना पड़ता है, परंतु अब इस अस्पताल में मरीजों को -डिग्री के तापमान में भी ठंड से निजात मिल पाएगी और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएगी। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। सुजानपुर के पूर्व विधायक व आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने सुजानपुर के भलेट से चुनावी बिगुल बजा दिया है और आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी करना शुरू कर दी है, जहां उन्होंने पिछले 6 वर्षों से आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए महिला मंडलों को सम्मानित किया और उन्हें चूल्हे व भट्टियां भेंट की। हमीरपुर में आयोजित कार्यक्रम में सुजानपुर के पूर्व विधायक व आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने कांग्रेस सरकार की योजनाओं को जनता के बीच रखा। इस दौरान उपाध्यक्ष आपदा प्रबंधन राजेंद्र राणा ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महिला मंडलों को सम्मानित किया जा रहा है और जहां तक भोरंज उपचुनाव में कांग्रेस की हार की बात है तो वहां पर बीजेपी संगठित है और कांग्रेस में फूट नजर आती है। इसी कारण वहां से कांग्रेस जीत हासिल करने में नाकाम रही है। आज प्रचार प्रसार का छठा दौर नहीं, बल्कि सुजानपुर चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 550 महिला मंडल हैं जो रजिस्टर्ड हैं या स्वयं सहायता समूह हैं। उनको आज छठी दफा
सम्मानित करने का दौर शुरू हुआ है। इससे पहले भी संस्था की तरफ से सारे महिला मंडलों को, स्वयं सहायता समूह को 51 गिलास, फिर दरियां, उसके बाद गैस की भट्टियां, उसके बाद 15-15 लीटर की थर्मस जो है, उसके बाद चटाइयां महिला मंडलों को देकर सम्मानित किया गया। और अभी जो है, आज जो है धाड़ला ग्राम पंचायत के इस पवित्र स्थली हनुमान मंदिर से जो है वो 6ठी दफा इस क्षेत्र के महिला मंडलों को सम्मानित करने का जो है वो कार्यक्रम आज उसका शुभारंभ हम लोग ने किया है, ताकि हमारा इसके पीछे सोच है कि महिलाओं में जो है एक आपसी जो है एक आपस में संगठित हों, गांव में महिला मंडल जो है समाज के लिए काम करें। मार्जिन कम हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का जो है उसमें वोट में गिरावट आई है और ये परंपरागत सीट है भारतीय जनता पार्टी की, पूरे प्रदेश में 1 नंबर सीट है। ये ठीक है, हम बधाई देते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि वो अपनी सीट बचाने में कामयाब हुए हैं। ये 27 साल से कांग्रेस जो है इस सीट को नहीं जीत पा रही है, क्योंकि वहाँ पर बहुत से कारण है। भारतीय जनता पार्टी जो है वहाँ पर संगठित है और कांग्रेस में कहीं न कहीं बिखराव जो है नजर आता है। यही कारण रहता है कि कांग्रेस जो है हमेशा वहाँ पर से सीट लूज कर जाती है। कांग्रेस पार्टी बल्कि हारी जरूर है, परंतु भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट को बचाने में कामयाब हुई है। तो सरकार ने भी जोर लगाया था और भारतीय जनता पार्टी ने भी जोर लगाया था। और अगर आज की डेट में जहाँ की परंपरागत सीटें हैं कांग्रेस पार्टी की, रोडू है, रामपुर, अगर भारतीय जनता पार्टी चाहे या वहाँ जाकर झंडा लहरा देंगे तो उनके लिए भी मुश्किल है। ऐसा नहीं है, ये परंपरागत सीटें जहाँ किसी का कैडर ज्यादा है वहाँ पर जीतना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। हमने प्रयास जरूर किया है, हमने कोई ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को खुला छोड़ दिया कि आप जैसे मर्जी जीत। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। विश्व विख्यात पर्यटन नगरी मनाली में पुलिस ने 15 दिनों के भीतर देह व्यापार के दूसरे रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मनाली में देह व्यापार के गोरख धंधे में संलिप्त 4 महिलाओं को पकड़ा है। सभी प्रवासी महिलाएं दिल्ली, मुंबई, दार्जिलिंग और नेपाल की बताई जा रही हैं। पुलिस को शिकायत मिली थी कि एक खास स्थान से देह व्यापार का धंधा चलाया जा रहा है। इससे आसपास का माहौल बिगड़ने लगा था। लिहाजा पुलिस ने समाज से गंदगी को दूर करने के मकसद से नकली ग्राहक बनकर मोल भाव करने के बाद सभी को रंगे हाथ धर दबोचा। मनाली थाना प्रभारी केडी शर्मा ने पुष्टि करते हुए बताया कि 5 महिलाओं में से 1 महिला दलाल भी शामिल है। सभी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। देह व्यापार के आरोप में पकड़ी गई महिलाओं को कोर्ट में पेश करने के लिए तैयारी की जा रही है। एसडीएम मनाली हेमराज भैरवा ने बताया कि मनाली में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन और पुलिस हर तरह के गैर कानूनी कार्यों में संलिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाएगा। बता दें कि इससे पूर्व भी पुलिस ने 2 सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। कांग्रेस सेवा दल प्रभारी प्रदेश संगठन प्रेमलाल गुड्डू की ओर से सभी सुंदरनगर वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को राज्य स्तरीय नलवाड़ एवं देवता मेला 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ मेले में भाग लेकर आपसी भाईचारे को और सुदृढ़ बनाने का प्रयास करें। महाराजा लक्ष्मण सेन मेमोरियल कॉलेज सुंदरनगर हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन ऑफ नलवाड़ एंड देवता फेयर 2017 established in 1976 affiliated to HP University Shimla, recognized by NCT and UGC approved and one of the pioneer institutions of higher education in the state offers BA, BSc, BCom, BBA, BCA, BPE, BPEd, BEd, MSc Physics, MSc Chemistry, MSc Biology, MSc Geology. For admission related inquiry, please contact Dr. Pawan Kumar Chambal, Principal. सनमार्ग परिवार की ओर से सभी सुंदरनगर वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को राज्य स्तरीय नलवाड़ एवं देवता मेला 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं।
नवाही माता मंदिर में हुए लाखों के घोटाले की जांच को सीआईडी ने तेज कर दिया है। सीआईडी क्राइम के आईजी विनोद धवन के अनुसार ऑडिट की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद इस मामले पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। मंडी जिला के सरकाघाट उपमंडल के तहत आने वाले प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता नवाही देवी मंदिर में हुए लाखों के घोटाले की जांच अब तेज हो गई है। सीआईडी ने मंदिर में हुए घोटाले को लेकर करीब 1 वर्ष पहले मामला दर्ज किया था और अब सीआईडी इस मामले की तह तक जा पहुंची है। सीआईडी के हाथ में घोटाले के सारे सबूत लग चुके हैं और अब जांच में तेजी लाई जा रही है। बता दें कि मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता था उस चढ़ावे के बदले फर्जी रसीदें देकर घोटाले को अंजाम दिया गया था। फर्जी रसीदें भी सीआईडी के हाथ लग चुकी हैं और इस पूरे मामले का ऑडिट करवाया जा रहा है। सीआईडी क्राइम के आईजी विनोद धवन के अनुसार इस मामले की जांच के दौरान घोटाले की अधिकतर बातें साफ हो चुकी हैं, लेकिन ऑडिट की रिपोर्ट आना बाकी रह गया है और उसके आने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, जो नवाई देवी का आपका स्पेशल एफर्ट्स की बात की आपने, उसमें अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में तो काफी मटेरियल क्लियर हो गया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल इश्यूज में एक एक्सपर्ट एविडेंस होती है ऑडिट की। जो ऑडिट के लिए हमने डीसी हमीरपुर को लिखा है और कंसर्न जो मेला कमिटीज के जो प्रबंधन है उनको जैसे ही हमें ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह आ जाएगी और स्ट्रिक्टली एक्शन विल बी टेकन और आपको बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस नोट के द्वारा पूरी स्थिति को अवगत करवा दी जाए। मान के चलिए कितने दिनों में इस पे कार्रवाई? क्योंकि जो ऑडिट रिपोर्ट का देना है वो हमारे इसमें नहीं है, क्योंकि वो दूसरे डिपार्टमेंट से है। इसमें डीएसपी मंडी है मिस्टर मनोहर, उनको स्पेशल असाइन किया गया है कि इमीडिएटली इसमें अगर कोई इश्यूज आते हैं तो हमारे स्टेट लेवल पे उठा के वी विल टॉक टू इट, वी विल सॉर्ट आउट विद इन 4 वीक। घोटाले का यह सिलसिला वर्ष 2007 में तब से शुरू हुआ था जब से मंदिर का सरकारी तौर पर अधिग्रहण किया गया। उस वक्त मंदिर समिति के खाते में 7,90,000 रुपए की राशि जमा थी, लेकिन वर्ष 2016 में मात्र 10,75,000 रुपए की राशि ही दर्शाई गई। जिस मंदिर में प्रतिवर्ष लाखों रुपए का चढ़ावा चढ़ता है, उस मंदिर में 9 वर्षों में कैसे सिर्फ 2 लाख की ही बढ़ोतरी हुई। इसी बात को लेकर नवाही माता मंदिर बचाओ संघर्ष समिति का माथा ठनका और उन्होंने आरटीआई से सारी जानकारियां लेकर मामले का पर्दाफाश किया। मंदिर बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष ललित चंबाल का कहना है कि अभी भी इस मामले की जांच में ढील बरती जा रही है। यही कारण है कि इन्होंने इसकी जांच सीबीआई से करवाने की मांग उठाई है। मंदिर प्रशासन ने 10 सालों में करोड़ों रुपए डकार दिया है। मंदिर की जर्जर स्थिति है, अतः नवाई मंदिर बचाओ संघर्ष समिति इसकी सीबीआई जांच की मांग करती है और सीबीआई निदेशक दिल्ली और शिमला को यहां से घपले के सारे कागजात सबूत भेजने का काम करेगी। यदि भ्रष्टाचार में संलिप्तों पर कार्रवाई नहीं की गई तो ठाकुर कौल सिंह का उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में घेराव किया जाएगा। बता दें कि ये सारा घोटाला सरकारी अधिकारियों की देखरेख में ही हुआ है और इस मामले में कई उच्च अधिकारी भी अब जांच के दायरे में आने के साथ साथ सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। सूत्रों से मिली जानकारियों के अनुसार सीआईडी जल्द ही इसमें छोटे से लेकर बड़े स्तर के अधिकारियों के गिरेबान पर हाथ डालने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। सोलन के राजकीय महाविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा B++ की ग्रेडिंग दी गई है, जिससे कॉलेज में खुशी का माहौल है। कॉलेज को करीब 12 वर्ष के अंतराल के पश्चात यह ग्रेडिंग प्राप्त हुई है, जिसका श्रेय कॉलेज प्राचार्य ने सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को दिया है। राजकीय महाविद्यालय सोलन की प्राचार्य डॉक्टर द्वारिका धरेला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके करीब 1 वर्ष के कार्यकाल में कॉलेज में गर्ल्स और बॉयज के लिए बनाए हॉस्टल में सौर ऊर्जा का प्रबंधन, महाविद्यालय और छात्रावास दोनों में सैनिटरी वेंडिंग मशीन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत कॉलेज में विभिन्न स्थानों पर कूड़ेदान लगवाना और स्वच्छ पेयजल के लिए कूलर व आरओ की सुविधा दी गई है। उन्होंने बताया कि विद्यालय परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं, साथ ही वाईफाई की सुविधा मुहैया करवाई गई है। उन्होंने कहा कि शौचालय में रिपेयर वर्क, कॉलेज परिसर में सीढ़ियों की रिपेयर, बीसीए लैब में कंप्यूटरों की व्यवस्था के साथ 5 स्मार्ट कक्षाओं का निर्माण किया गया है। साथ ही संगीत और भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला में नए फर्नीचर लगवाने जैसे कई कार्य किए गए हैं। मेन एम था कॉलेज का री-एक्रेडिटेशन होना था, जिसके कारण हमारी काफी सारी ग्रांट्स रुक गई थी। 2005 के बाद 6-7 मार्च 2017 को री-एक्रेडिटेशन हुआ, जिसके आधार पर कॉलेज को प्रीवियस ग्रेड से काफी अच्छा ग्रेड B++ ग्रेड से नवाजा गया। तो ये स्टूडेंट्स है 100% बेनिफिट उनको मिलेगा कि किस ग्रेड के इंस्टीट्यूशन से बच्चे आ रहे हैं। तो बच्चों का ही मेन मकसद है, जो फैसिलिटी भी होती है, ये स्टूडेंट्स है तभी टीचर है तभी प्रिंसिपल की
जरूरत रहती है। 100% इसका बेनिफिट इस ग्रेडिंग का स्टूडेंट्स को मिलेगा। स्टूडेंट्स जिस भी इंस्टीट्यूशन में आगे दाखिला लेने जाते हैं तो किस इंस्टीट्यूशन से आया, उस इंस्टीट्यूशन की क्या ग्रेडिंग है, ये मैटर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। हिमाचल प्रदेश में इस साल बिजली की दरें नहीं बढ़ेंगी। प्रदेश के 19.5 लाख घरेलू और 30,000 औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए राज्य विद्युत नियामक आयोग ने साल 2017-18 में बिजली महंगी करने से इनकार कर दिया है। आयोग ने साल 2016-17 के स्लैब को ही इस साल भी लागू करने का फैसला लिया है। बिजली की दरों को नहीं बढ़ाए जाने की आयोग ने अधिसूचना जारी की। हिमाचल में साल 2016 में घरेलू बिजली की दरें 3.5% बढ़ाई गई थी। इससे पूर्व साल 2014-15 में बिजली दरों को बढ़ाया गया था। उधर बिजली बोर्ड ने अप्रैल 2017 से घरेलू बिजली की दरों को 70 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाने का प्रस्ताव राज्य विद्युत नियामक आयोग को भेजा था। बोर्ड प्रबंधन ने अपने घाटे को आधार बनाते हुए बढ़ोतरी की मांग की थी। हर स्लैब में बढ़ोतरी करने की अपील की गई थी। बिजली बोर्ड ने प्रति कनेक्शन कंज्यूमर सर्विस चार्ज में भी बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। इसमें प्रति कनेक्शन 30 रुपए की बढ़ोतरी की बात कही थी। बोर्ड ने बिजली के दाम में मौजूदा दरों के मुकाबले 14 से 19% की बढ़ोतरी का सुझाव दिया था। कंज्यूमर सर्विस चार्ज में 60 से 67% की बढ़ोतरी को कहा गया था, लेकिन आयोग ने बोर्ड की सिफारिशों को दरकिनार कर इस साल किसी भी तरह का नया शुल्क बिजली उपभोक्ताओं पर नहीं लगाया है। बिजली महंगी नहीं करने से भी बोर्ड को 3.70 करोड़ सरप्लस मिलेगा। बता दें कि हिमाचल के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं से प्रति माह कंज्यूमर सर्विस चार्जेस भी वसूले जाएंगे। 0 से 60 यूनिट के लाइफ लाइन कंज्यूमर को 30 रुपए चार्जेस, 0 से 125 यूनिट 126 पर 300 और 301 यूनिट से अधिक स्लैब में आने वाले उपभोक्ताओं को 50 रुपए कंज्यूमर सर्विस चार्जेस देने पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर की ओर से राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सहायतार्थ सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत राजकीय संस्थान सुंदरनगर में चलाए जा रहे कार्यक्रम एवं उपलब्धियां इस प्रकार हैं। ग्रामीण व शहरी बेरोजगार व पढ़े लिखे युवक युवतियों के लिए 6 मास के निःशुल्क तकनीकी एवं गैर तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाने का प्रावधान। इच्छुक व्यक्तियों को कोर्स जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, वेल्डिंग, सिलाई एवं कढ़ाई, ब्यूटिशियन, हेयर एवं स्किन केयर इत्यादि में प्रशिक्षण करवाया जाता है। प्रशिक्षण दौरान परीक्षणार्थी राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले 1000 रुपए भत्ते हेतु पात्र होंगे। वर्ष 2018-17 के निर्धारित लक्ष्य 600 में कुल 528 युवक युवतियों, जिनमें से 338 युवक एवं 190 युवतियां सम्मिलित हैं, को निःशुल्क तकनीकी एवं गैर तकनीकी कोर्सेज में प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त 75 युवक युवतियां प्रशिक्षण ग्रहण कर रही हैं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर में दिव्यांग व्यक्तियों जिनकी दिव्यांग प्रतिशतता 40% से ऊपर हो, उनके लिए औपचारिक और अनौपचारिक तकनीकी प्रशिक्षण देने की विशेष व्यवस्था है तथा इस योजना के अंतर्गत सत्र 2017-18 के लिए तकनीकी शिक्षा में प्रवेश हेतु जानकारी निम्नलिखित प्रकार से है। अधिक जानकारी के लिए परियोजना अधिकारी एवं प्राचार्य राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर से संपर्क करें। हिमाचल प्रदेश में एंटीबायोटिक, पेट दर्द, एलर्जी व खांसी जुकाम की 23 दवाइयों के सैंपल फेल हो गए हैं। केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन ने देश भर में ड्रग अलर्ट जारी किया है। इसमें बीबीएन, काला अम्ब व पाउंटा साहिब की कई दवा कंपनियों के 23 दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं। बता दें कि देश भर में 60 दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं। CDSCO ने इन दवाइयों की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। इन कंपनियों को अब इन दवाइयों के बैच देश भर के बाजारों से वापस मंगवाने होंगे। जिन दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं उनमें से अधिकांश दवाइयां व इंजेक्शन एंटीबायोटिक, पेट दर्द, सर्दी, खांसी, जुकाम, गैस्ट्रिक, एलर्जी व प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी आने के हैं। आम आदमी इन दवाइयों को अक्सर इस्तेमाल करता रहता है। राज्य दवा नियंत्रक ने हिमाचल प्रदेश में मौजूद उन सभी दवा उद्योगों को नोटिस जारी कर दिए हैं जो मानकों पर खराब पाए गए हैं। इन सभी उद्योगों से जवाब मांगा गया है और खराब बैच को रिकॉल कर उन्हें नष्ट करने के निर्देश जारी किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में राज्य की टीम व CDSCO टीम भी ज्वाइंट इंस्पेक्शन करती है।
प्रदेश में बनी कुछ दवाइयां तापमान के बढ़ने व कम होने से भी खराब हो जाती हैं। हालांकि इस दिशा में दवा उद्योग मालिकों को उचित दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। प्रदेश के करीब 13 उद्योगों की ये दवा सैंपल फेल है। देश में हिमाचल को दवा उत्पादन का हब माना जाता है। पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से हिमाचल में बन रही दवाइयों के सैंपल फेल हो रहे हैं, उससे देश में हिमाचल की छवि भी धूमिल हो रही है। फार्मा उद्योग दवा उत्पादन में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। यही कारण है कि CDSCO के हर महीने जारी होने वाले ड्रग बुलेटिन में प्रदेश के किसी न किसी फार्मा उद्योग की दवाइयों के सैंपल होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। भारत की मशहूर मोबाइल कंपनी वीवो द्वारा ITI मंडी में कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया गया। कैंपस इंटरव्यू में 300 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जिसमें कंपनी द्वारा 100 उम्मीदवारों का चयन किया गया। ITI मंडी के कैंपस में मशहूर मोबाइल कंपनी वीवो द्वारा कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया गया। अधिक जानकारी देते हुए ITI मंडी के प्लेसमेंट अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि कंपनी द्वारा हर माह कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि यहां चयनित युवाओं के बेहतरीन कार्य को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को आयोजित कैंपस इंटरव्यू में 300 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जिसमें कंपनी द्वारा 100 उम्मीदवारों का चयन किया गया। जो युवा हमने सिलेक्ट करके भेजे, वो कंपनी को जो है, कंपनी में उन्होंने अपना जो कार्य किया, उससे कंपनी इतनी प्रभावित हुई कि अब जो है लगभग हर महीने जो है इस ITI से प्लेसमेंट करने के लिए यह कंपनी आ रही है। और इस कंपनी में जाने के लिए क्रेज भी ITI स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा है। अभी पिछले महीने भी 600 लोग जो हैं यहाँ से सिलेक्ट करके वीवो कंपनी ले गई थी, और अब आज जो है लगभग 300 लोग इस इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए आए थे, और इसमें 100 से भी ज़्यादा लोग जो हैं आज कंपनी ने जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिए हैं। और इन सबको अब उनके मोबाइल पर मैसेज द्वारा जो है उनकी सिलेक्शन की इंफॉर्मेशन जो है कंपनी आज ही भेज देगी। उन्होंने बताया कि 2 दिन बाद चयनित उम्मीदवार नोएडा स्थित प्लांट में ज्वाइनिंग करेंगे। उन्होंने बताया कि मंडी ITI में शुरू किए गए कैंपस इंटरव्यू के माध्यम से कई नामी कंपनियों द्वारा ITI पास युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि जून माह में ITI मंडी में प्रवेश प्रक्रिया का दौर शुरू हो जाएगा। इन 2 दिन में, और 24 अप्रैल को जो है यह सिलेक्टेड लोग कंपनी के नोएडा के प्लांट में अपनी ज्वाइनिंग देंगे। मैं समझता हूँ बड़ी गर्व की बात है ITI मंडी के लिए कि जब से यह प्लेसमेंट यहाँ चली है, हिंदुस्तान की बड़ी से बड़ी कंपनी यहाँ प्लेसमेंट के लिए आ रही है। और कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जो रेगुलर सिर्फ इसी ITI में इंटरव्यू लेने आती हैं, और यह बहुत खुशी की बात है। हाँ, एक बात जरूर मैं सभी से शेयर करना चाहूँगा कि हमारी ITI का सेशन 2017-2018 का जो है, इसके लिए जून महीने से जो है हमारी जो है एडमिशनों का प्रोसेस शुरू हो जाता है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा ऐसे जो स्कूल में ऐसे लोग आजकल पढ़ रहे हैं, लड़के या लड़कियाँ, वह ITI के किसी भी कोर्स को जो है ज्वाइन करें और अपना भविष्य जो है उसको उज्जवल बनाएं। उन्होंने स्कूलों से निकलने वाले छात्र छात्राओं से ITI मंडी में प्रवेश लेकर अपने भविष्य को संवारने का आह्वान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।